किस श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके 100 पुत्र क्यों मारे गए? जानिए इस महाभारत के अनसुलझे रहस्य को। क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र किस श्राप के कारण जन्म से अंधे थे? क्यों उनके 100 ही पुत्र हुए? आखिर उनके 100 के 100 पुत्र युद्ध में क्यों मारे गए? तो चलिए हम आपको विस्तार से इस कहानी को बताते हैं। अंत तक इस कहानी में बने रहिएगा, तभी आप इस कहानी को सही तरीके से समझ पाइएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। महाभारत एक महान हिंदू महाकाव्य है जिसे वेदव्यास जी ने लिखा था। इस ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के बीच हुए धर्म युद्ध की गाथा कही गई है। इस कथा के प्रमुख पात्रों में एक नाम है धृतराष्ट्र। वह हस्तिनापुर के अंधे राजा थे जिनके 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता है। महाभारत का युद्ध इन्हीं के पुत्रों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए। इस वीडियो में हम धृतराष्ट्र के जन्म, उनके अंधे होने के कारण, उनके 100 पुत्रों के जन्म की कथा और उनकी मृत्यु तक की पूरी कहानी सरल और विस्तार से बताएंगे। धृतराष्ट्र का जन्म और अंधापन। धृतराष्ट्र महाराज विचित्रवीर्य के पुत्र थे, लेकिन विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा के अनुसार महर्षि व्यास को बुलाया गया। व्यास जी ने विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। जब व्यास जी ने अंबिका से संतान उत्पन्न की तो अंबिका ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। इसी कारण उनके गर्भ से उत्पन्न हुए संतान धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राजगद्दी नहीं दी गई। इसके बाद अंबालिका से व्यास जी ने एक और संतान उत्पन्न की जिसका नाम पांडु रखा गया और वे स्वस्थ व बलवान थे। उन्हें ही हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र का जीवन और विवाह। धृतराष्ट्र शक्तिशाली और बलवान थे, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें गद्दी नहीं मिली। उन्होंने गंधार देश की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया। गांधारी बहुत धर्मनिष्ठ और सती नारी थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पति अंधा है तो उन्होंने भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया ताकि वे भी अपने पति के समान रहें। गांधारी का यह त्याग स्त्री धर्म और पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म। गांधारी बहुत धार्मिक और तपस्विनी महिला थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। गर्भवती होने के बाद गांधारी को 2 वर्ष तक संतान नहीं हुई। इससे वह चिंतित हो गईं और उन्होंने अपने पेट को जोर से पीटा। इससे उनका मांस का एक कठोर लोथड़ा बाहर निकल आया। महर्षि व्यास ने उसे देखकर कहा कि यह सामान्य बात नहीं है और उन्होंने उस मांस के लोथड़े के 100 टुकड़े करवाए। वे टुकड़े घी से भरे हुए 100 मटकों में रखे गए और कुछ समय बाद उनमें से 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। अन्य प्रमुख पुत्रों में दुःशासन, विकर्ण आदि। एक बेटी भी थी जिसका नाम था दुःशला। इस प्रकार गांधारी को कुल 101 संतानें हुई। धृतराष्ट्र का राजा बनना। जब पांडु वन में गए तो हस्तिनापुर की गद्दी धृतराष्ट्र को सौंपी गई। वे कार्यकारी राजा बने, लेकिन निर्णयों पर अक्सर भीष्म पितामह और विदुर का प्रभाव रहता। धृतराष्ट्र न्यायप्रिय थे, लेकिन वह अपने पुत्रों के मोह में फंस गए थे, विशेषकर दुर्योधन के। उन्होंने पांडवों के साथ कई बार अन्याय सहा, मगर पिता का मोह उन्हें अंधा बनाए रहा। जैसे उनकी आंखें अंधी थीं, वैसे ही उन्होंने न्याय से भी आंखें मूंद लीं। कौरवों और पांडवों का संघर्ष। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुःशासन पांडवों से ईर्ष्या करते थे। पांडवों की लोकप्रियता, प्रतिभा और वीरता से वे जलते थे। इस ईर्ष्या ने कई षड्यंत्रों को जन्म दिया। लाक्षागृह षड्यंत्र, जिसमें पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। जुए का खेल, जिसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। द्रौपदी चीरहरण। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया गया।
इन सभी घटनाओं पर धृतराष्ट्र ने कोई कठोर निर्णय नहीं लिया और पांडवों को वनवास दे दिया गया। महाभारत युद्ध और 100 पुत्रों की मृत्यु। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव लौटे और अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। पांडवों ने युद्ध की चेतावनी दी, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को नहीं रोक सके। कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ जो 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में सभी 100 कौरव भाई मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ी। शासन की छाती चीरकर भीम ने उसका रक्त पिया। पांडवों ने भी अपने कई प्रियजनों को खोया, जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच और कर्ण। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र इस युद्ध में मारे गए। यह उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी। धृतराष्ट्र का शोक और आत्मग्लानि। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की मृत्यु पर गहरा शोक हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि यह सब क्यों हुआ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह सब धर्म की रक्षा के लिए हुआ। दुर्योधन और उसके भाई अधर्म के मार्ग पर थे। तुमने पिता के रूप में अपने पुत्रों को रोका नहीं, इसलिए यह परिणाम हुआ। धृतराष्ट्र को यह समझ आया, लेकिन उनका दुख कम नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर और पांडवों को क्षमा किया, लेकिन उनकी आत्मा दुखी रही। वनवास और मृत्यु। कुछ वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर पांडवों के साथ रहे। फिर उन्होंने वन में जाने का निश्चय किया। वे सभी वन में तपस्या करने चले गए। वहां कुछ वर्षों बाद जंगल में एक भयानक अग्निकांड हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र की कथा से मिलने वाली सीख। धृतराष्ट्र की कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। मोह और पक्षपात का अंत दुखद होता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का साथ दिया, भले ही वह गलत था। धर्म के मार्ग पर चलना जरूरी है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, अंत में हारता है। नेताओं और अभिभावकों को न्याय प्रिय होना चाहिए, केवल प्रेम से नहीं, सही निर्णय से ही समाज चलता है। निष्कर्ष। धृतराष्ट्र एक ऐसी महान गाथा का पात्र है जिनकी जीवन कथा हमें बताती है कि जब किसी शासक की आंखें बंद होती हैं, न्याय और सत्य के प्रति तो पूरे वंश का नाश हो जाता है। उन्होंने आंखें तो जन्म से बंद पाईं, लेकिन उनके निर्णयों ने भी उन्हें अंधा बना दिया। उनके 100 पुत्रों की मृत्यु केवल युद्ध में नहीं हुई, बल्कि वह अन्याय और अधर्म की ओर बढ़ते कदमों की परिणाम थी।